बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि तमाम बच्चे खैरियत से हैं। मैं हूं आपकी माशरती उलूम की टीचर मिस फरहीन और मैं तमाम बच्चों को आज की क्लास में खुशामदीद कहती हूं। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप जानते हैं, हम आपकी किताब का बाब नंबर 6 जो है वो आज शुरू करेंगे, जिसका नाम है माशियात। और आज मैं आपको इसका कंप्लीट तारुफ जो है या मुकम्मल तारुफ जो है वो करवाऊंगी। तो प्यारे बच्चों, इस बाब में हम क्या पढ़ने वाले हैं? दरअसल ये बाब चहारम में पढ़े जाने वाले माशियात के बाब की मजीद तोसी है। इस बाब में दरामदाद और बरामदाद, टैक्स के निज़ाम और कारोबार के फ़रोग जैसे तसव्वुरात को शामिल किया गया है। इस बाब में हम कौमी सतह पर माशी निज़ाम के बुनियादी तसव्वुरात वसी मानों में पढ़ें और सीखेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप पहले भी माशियात के मुतल्लिक जो है अपनी क्लास 4 जो है या आपकी जो जमात चहारम है उसमें पढ़ चुके हैं। ये जो आज चैप्टर हम शुरू करने जा रहे हैं, ये दरअसल उसी की तोसी है, उसी की एक एक्सटेंशन है, जिसमें हम मज़ीद जो है वो माशियात के बारे में, किस तरीके से मुल्क के अंदर माशियात जो है वो फ़रोग पाती हैं या किन चीज़ों से जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है, हम उन तमाम चीज़ों के ऊपर जो है वो नज़र दौड़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों, ये तमाम हासिलात ताल्लुम हमने इस बाब में मुकम्मल करने हैं। इंशाल्लाह एक एक करके इनके ऊपर एक जो है नज़र डालते हैं और फिर हम अगला लेक्चर जो है वो शुरू करेंगे। तो प्यारे बच्चों, लेक्चर नंबर 1 जब हम शुरू करेंगे तो बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अशिया और खदमात की शराइत की वजाहत कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, आपको पता चल जाएगा कि दरअसल गुड्स और सर्विसेज या अशिया और खदमात जो हैं इनकी क्या वजाहत है, कि आप इसके बारे में जान जाएंगे। इसके अलावा लेक्चर नंबर 2 में सरकारी और निजी सामान और खदमात में फ़र्क जो है वो आप बयान कर सकेंगे। लेक्चर नंबर 3 में सार्फिन, कंज्यूमर्स और पैदावारकार प्रोड्यूसर्स के काम की शनाख्त जो है वो आप कर सकेंगे। प्रोड्यूसर्स और कंज्यूमर्स का आपस में क्या रिलेशन है, इसके बारे में आप लेक्चर नंबर 3 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अफरात ज़र और किल्लत की मुख्तलिफ वजूहात और इसकी अकसाम का शुमार कर सकेंगे। तो पहले आप इन्फ्लेशन या अफरात ज़र जो है इसके बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद आप इसकी अकसाम जो है वो देखेंगे। इसके बाद लेक्चर नंबर 5 में हम अफरात ज़र की वजूहात क्या हैं, किस वजह से ये होती है, किस वजह से इन्फ्लेशन कॉज होती है, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 6 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अशिया और खदमात जैसे कि सड़कें, हस्पतालों, स्कूलों, बिजली वगैरह की अदायगी के लिए टैक्सों और सरकारी कर्जों की अहमियत की निशानदेही कर सकेंगे। तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से टैक्स जो हुकूमत हमसे लेती है उसकी क्या अहमियत है, हम उसके बारे में लेक्चर नंबर 6 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 7 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि तिजारत, दरामदात और बरामदात की तारीफ बयान कर सकेंगे। तो आपको पता चलेगा कि दरअसल ट्रेड और इसके अलावा जो ये इंपोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स हैं, ये क्या चीज़ हैं, इनकी तारीफ आप बयान कर पाएंगे। लेक्चर नंबर 8 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि पाकिस्तान की तरक्की में बैनुल अक़वामी तिजारत की अहमियत को बयान कर सकेंगे। तो जब आप इंपोर्ट और एक्सपोर्ट्स पढ़ लेंगे तो इसके बाद आपको पता चलेगा कि किस तरीके से जब हम बाहर के ममालिक के साथ ट्रेड करते हैं उसकी क्या अहमियत है पाकिस्तान की इकोनॉमी में, माशियात में, हम इसके बारे में लेक्चर नंबर 8 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 9 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अहम ज़राए नकलो हमल की पहचान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, माशियात में और ट्रेड के अंदर जो है वो नकलो हमल के जो ज़राए हैं ये बहुत अहम है, इनके बारे में हम लेक्चर नंबर 9 में पढ़ेंगे। फिर लेक्चर नंबर 10 में बच्चे जो हैं वो एंटरप्रेन्योर ज़हनियत की वजाहत कर सकेंगे और एंटरप्रेन्योरल कारोबार की तारीफ और इसकी अकसाम के दरमियान जो है वो फ़र्क कर सकेंगे। तो आप जमात चहारम में भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में पढ़ चुके हैं। लेक्चर नंबर 10 में हम मज़ीद इसके बारे में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 11 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि कारोबार को फ़रोग देने और इसकी अफादियत से मुतल्लिक मुख्तलिफ किस्म के रवैयों को बयान कर सकेंगे। लेक्चर नंबर 12 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि रकम के मुतारिफ होने से पहले रकम के इर्तिका और तजारती निज़ाम बार्टर सिस्टम की मिसालों की मदद से बयान कर सकेंगे। तो प्यारे बच्चों, पैसों की क्या अहमियत है और पैसे जब नहीं थे तो किस तरीके से तिजारत की जाती थी, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 12 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 13 में बच्चे बरे सगीर में सिक्के और कागजी रकम की तारीख का सुराग लगा सकेंगे, क्योंकि हम पैसों के मुतालिक पढ़ रहे हैं तो किस तरीके से इनका आगाज हुआ था बरे सगीर यानी कि सब कॉन्टिनेंट है, इसमें हम लेक्चर नंबर 13 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 14 में बच्चे मुख्तलिफ ममालिक की करेंसियों की शनाख्त कर सकेंगे। तो क्योंकि दोबारा हम पैसों के ही मुतल्लिक पढ़ रहे हैं तो हर मुल्क की करेंसी जो है वो मुख्तलिफ होती है, उसका जो मनी है वो मुख्तलिफ होता है, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 14 में पढ़ेंगे। लोगों की ज़िंदगी में पैसे के किरदार और अहमियत को भी आप बयान कर सकेंगे। लेक्चर नंबर 15 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि अफराद की ज़िंदगी और कारोबारी इदारों में तजारती बैंकों के किरदार की वजाहत कर सकेंगे। तो बैंकों की क्या अहमियत है लोगों की ज़िंदगी में, इसके बारे में हम लेक्चर नंबर 15 में पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 16 में बच्चे इस काबिल हो जाएंगे कि बैंक दौलत पाकिस्तान यानी कि नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है
وہ کیا چیز ہے اس کی وضاحت آپ کر سکیں گے. لیکچر نمبر 17 جو ہے وہ اس تمام باب کا جو ہے وہ خلاصہ ہوگا, جائزہ ہوگا. تو اس میں ہم تمام جو حاصلات تعلم ہیں ان کو ایک دفعہ ریوائز کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کا ٹیسٹ لوں گی. امید ہے کہ اس لیکچر سے, اس باب سے آپ بہت سی اہم باتیں جو ہیں وہ سیکھ پائیں گے. اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ. اللہ حافظ.